नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल डिफेंस अफेयर्स पर। आज हम बात करने वाले हैं उस खबर की जिसके बारे में सुनकर चीन और पाकिस्तान दोनों के कान खड़े हो गए हैं। जी हाँ दोस्तों, हम बात करने वाले हैं राफेल के लद्दाख में तैनात होने की खबर की। मैं पूरी खबर डिटेल में आपके साथ शेयर करूंगा, आप हमारे साथ वीडियो के अंत तक बने रहें। दोस्तों, अभी ऑफिशियली कंफर्म हो चुका है कि पहली खेप में कुल 6 राफेल लड़ाकू विमान 27 जुलाई को भारत पहुंच जाएंगे और ये रेडी टू कॉम्बैट कंडीशन में होंगे, यानी कि ये अपने सारे हथियार और मिसाइल से लैस होंगे। इसके साथ जो मिसाइल आने वाली है वो है बियॉन्ड विजुअल रेंज मीटियोर और स्कैल्प। ये दोनों ही मिसाइल्स दुनिया के सबसे खतरनाक मिसाइल्स में से एक मानी जाती है अब तक। लेकिन चीन और पाकिस्तान की नींद तो उस खबर ने उड़ा रखी है जिसमें यह दावा किया गया है कि इसकी तैनाती अब अंबाला बेस पर न होकर सीधा लद्दाख में होगी। अंबाला बेस पर इसके रखने की अब तक कोई व्यवस्था नहीं की गई है, जिससे इस दावे को और ज़्यादा बल भी मिलता है। राफेल के लद्दाख में तैनाती का सीधा मतलब है चीन को खुली चुनौती देना। और ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ ये मैं आपको अभी बताने वाला हूँ आगे। दोस्तों, चीन का सिर्फ एक ही एयरफोर्स बेस है जो हिमालयन रेंज को कवर कर सकता है, और उसकी भी इतनी क्षमता नहीं है कि भारत जैसे किसी देश की किसी स्ट्राइक को रिटेलिएट कर सके। जबकि भारत के पास न केवल कई बेस स्टेशन है उस क्षेत्र में, बल्कि उस क्षेत्र में युद्ध का इतना व्यापक अनुभव है जितना दुनिया में किसी भी देश की सेना के पास नहीं है। यहाँ आपको ये भी बता दूं कि भारत के सियाचिन में भारतीय सेना के साथ ट्रेनिंग के लिए अमेरिका भी अपने सैनिकों को कभी कभी भेजता रहता है। तो इस क्षेत्र में राफेल जैसे 4.5 जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्ट की तैनाती एक ऐसी चीज़ है जिससे चीन और पाकिस्तान दोनों हमेशा मनोवैज्ञानिक दबाव में रहेंगे, क्योंकि इसको मात देने लायक कोई भी लड़ाकू विमान चीन के पास नहीं है। और खैर, पाकिस्तान की तो बात ना ही करें तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि उसके पास F-16 के अलावा और कोई फाइटर एयरक्राफ्ट है ही नहीं जो भारत के साथ आमने सामने आने की क्षमता भी रखता हो। चीन के पास राफेल से ज़्यादा एडवांस्ड विमान एकमात्र J-20 है, जिसे चीन एक 5th जनरेशन का फाइटर एयरक्राफ्ट कहता है। हालांकि उसकी इस बात पर पूरी दुनिया को कभी विश्वास ही नहीं हुआ आज तक कि वो एक 5th जनरेशन का फाइटर है। भारत ने लद्दाख क्षेत्र में पहले से ही अपने अग्रिम पंक्ति के लड़ाकू विमान जैसे कि MiG-29, सुखोई Su-30 MKI, अपाचे, रुद्र, चिनूक जैसे हेलीकॉप्टर्स, जैगुआर मिराज 2000, इन सबों को तैनात कर रखा है, जो कि किसी भी मिस एडवेंचर का जवाब देने के लिए बिल्कुल तैयार बैठे हैं। अब जब राफेल भी यहाँ तैनात हो जाएगा तो इस क्षेत्र में भारतीय वायुसेना से टकराने की हिम्मत चीन और पाकिस्तान तो कभी नहीं जुटा पाएंगे। चलिए अब हम बात करते हैं उस दूसरी खबर की जिसके लिए चिंता में पड़े हैं हमारे पड़ोसी। तो हमारे दोनों पड़ोसी देशों के लिए जो चिंता की बात दूसरी है वो ये है कि इंडियन एयरफोर्स के टॉप ऑफिशियल्स की मीटिंग होने वाली है दिल्ली में। आपको बता दूं कि इंडियन एयरफोर्स के टॉप ऑफिशियल्स की 2 दिवसीय बैठक होने वाली है 22 जुलाई से दिल्ली में, जिसकी अध्यक्षता वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया जी करेंगे, और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के भी वायुसेना कमांडरों को संबोधित करने की उम्मीद है। उसमें चीन के साथ सीमा विवाद के मद्देनज़र लद्दाख क्षेत्र में राफेल लड़ाकू विमानों के पहले बेड़े की संभावित तैनाती पर भी चर्चा की जाएगी, और इस बैठक में वायुसेना के कमांडर्स क्षेत्र में उभरते हुए सुरक्षा हालात की भी समीक्षा करेंगे। वायुसेना के लड़ाकू क्षमता बढ़ाने पर भी चर्चा की जाएगी, किस तरह से हमारी क्षमता को बढ़ाई जाए। और यहाँ पर जो सबसे खास बात चर्चा में है वो ये है कि कहीं भारतीय सेना अक्साई चीन को लेकर तो कोई प्लान नहीं बना रही है। मैं आपको बता दूं कि मीडिया में ये खबर इंटरनली काफ़ी ज़्यादा सर्कुलेट की जा रही है, काफ़ी ज़्यादा इस पर क्वेश्चनर्स आ रहे हैं कि इस मीटिंग का मतलब क्या है, क्योंकि हर चीज़ है जो उस तरफ ही इशारा कर रही है कि भारतीय सेना अक्साई चीन को अपने कब्जे में वापस लेने का कुछ प्लान कर रही है। चूँकि अभी तक पूरी खबर डिटेल में नहीं आ सकी, इसलिए मैं कंफर्म तो आपको नहीं बता पाऊँगा, हालांकि हमारी नज़र भी उसके ऊपर है। लेकिन इस मीटिंग की जो इंटेंसिटी है वो कुछ ऐसे ही हालात की तरफ इशारा कर रही है। मैं इस पर एक सेपरेट वीडियो बनाकर आप लोगों को ज़रूर अपडेट कर दूंगा। तो दोस्तों, फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। अभी ढेर सारी खबरें निकल कर आने वाली हैं जिसे मैं रेगुलर आप तक पहुंचाता रहूँगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि हमारे वीडियोस आप तक लगातार पहुंचते रहे सबसे पहले। जय हिंद, जय भारत।